राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा में वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा देशभक्ति एवं शैक्षिक नवाचारों के संदर्भ में प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। 10वीं कक्षा में 95% अंक प्राप्त करने वाली मुस्कान मीणा को एवं बोर्ड परीक्षा में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर दीक्षा शर्मा, संध्या मीणा, सुरेखा, प्रियंका मीणा को सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत विकास योजना में निशा, परी शर्मा और नम्रता महेश्वर को जिला स्तर पर चयन होने पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला स्तर पर चयनित छात्रा लकी मीणा तथा अलीना अली को सम्मानित किया गया। वीर भूमि प्रतियोगिता में जिला स्तर पर चयन पर नेहा मौर्य को सम्मानित किया गया। आरबीआई बैंक द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में जिला स्तर पर चयनित होने पर निक्की सोनी और एलिस बानो को सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसबीओ रामगोपाल मीणा, एसआई जगदीश शर्मा, मुकेश मीणा, समाजसेवी गिरिराज मित्तल, सुरेश चंद्र गर्ग, जगदीश प्रसाद बंसल, श्रीकांत शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य, समस्त एसडीएमसी सदस्य एवं नागरिक गण उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य रमेश मीणा ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राजू सैन ने किया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा बच्चों के लिए कानून के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। ये अपने स्कूल में जो बच्चियाँ कुछ कस्बे से भी आती हैं, कुछ गांवों से भी आती हैं, जिनको रास्ते में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ये बच्चियाँ निर्भीक होकर इस चीज़ को गांठ बांध लें कि किसी भी तरह की समस्या आती है, उससे रुकना नहीं है, उससे लड़ना है। हम 24 घंटे आपके साथ हैं। अगर आप हमारे पास में भी कोई कॉल नहीं कर पाते हो तो 100 नंबर पर कर दीजिए, चिल्ड्रन लाइन पर भी कर दीजिए। कॉल को कोई ओपन नहीं किया जाता, लेकिन आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम 24 घंटे सुचारू रूप से तैयार हैं। इस चीज़ के लिए भी विशेष ध्यान है। और एक दूसरा, कानून के संबंध में मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि जो बच्चियाँ हैं, ये चलो प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन अपने घर वालों को तो रोक सकती हैं। आए दिन देखते हैं कि रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी का भाई खत्म हो गया, किसी का बाप खत्म हो गया, तो अपने घर वालों से ये तो कह सकते हैं कि भाई हेलमेट पहन के जा। अगर किसी तरह का नशा पत्ता करता है तो उसको मत निकालने दो, मोटरसाइकिल मत निकालने दो घर से कि भाई आज मत जाए, कल चला जाना। तो इस चीज़ के विशेष ध्यान रखें कि अपने परिवार में कोई भी अपना भाई है, पिता है, चाचा है, कोई भी मोटरसाइकिल लेके जा रहा है तो हेलमेट, भैया हेलमेट पहन के नहीं चला जाए। इससे ये नहीं है कि पुलिस का जुर्माना रुक जाएगा। जुर्माना तो पुलिस का ये कि उसको लागू करने के लिए है कि इसकी सुरक्षा के लिए कि हेलमेट पहन के चलाए। अगर हेलमेट पहन के नहीं चल रहा है, कोई भी बात हो जाती है, कल को हमारा भाई जा रहा है, आपका भाई जा रहा है, रोड पे जाके नहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फिर रोते फिरते हैं अपन के हमारा भाई खत्म हो गया। अरे इस चीज़ को अपन अपने घर में तो कह सकते हैं। अगर आपको भी साथ जाना है मोटरसाइकिल पे बैठ के, नहीं तो भैया हेलमेट ले चल। अगर जुर्माना 1000 रुपये का हो रहा है, हेलमेट 500 रुपये का आ रहा है, अगर 500 रुपये में खरीद लेगा तो कम से कम जीवन तो बचेगा, अपना भाई तो जीवन भर साथ देगा। इस चीज़ की अधिक से अधिक अपने घर में पालना करवा में घर वालों को हिदायत दे कि भैया हेलमेट पहनो। जो मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर किसी भी रास्ते में या कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या आती है, अपने गुरुजनों को बता दो, गुरुजन हमारे लिए बता देंगे। हम आपके साथ हैं 24 घंटे। इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं साहब परिवार में ये हो जाता है कि फलाने ने कह दी कि ढिगे ने कह दी। कुछ नहीं है। माँ बाप के आदेशों की पालना करो और गुरुजनों का सम्मान करो। शिक्षा में आजकल जानते हैं बच्ची कुछ नहीं, ये ऐसा नहीं है कि बच्चे ही कर सकते हैं, बच्चे भी कुछ भी कर सकते हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, स्कूल की शिक्षा ग्रहण करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो। भारतीय संस्कृति थोड़ी सी विदेशियों ने बिगाड़ दी, ईश्वर करे वो जल्दी ही सुधर जाए। आप हमारे यहाँ हमारी बेटियां अपने भाई को इतना शक्तिशाली समझती हैं, अपने भाई के पास इतनी सुरक्षा महसूस करती हैं जितनी वो अपने पति के पास महसूस नहीं करती। एक जमाने में जब हम छोटे थे तब जो पति थे वो पत्नी से कुछ भी कह देते तो वो भाई और माँ बाप के पास ही शरण के लिए जाती थी।
आप माता सीता को देख लीजिए, वो भूमि से पैदा हुई और भूमि से ही तिनका पैदा होता है। रावण को चैलेंज कर दिया, इस तिनके से लड़के बता दो तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। इसीलिए हमारी पढ़ाई हमारे रोजगार के लिए जरूरी है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी पढ़ाई संस्कृति युक्त होनी चाहिए। हमारी पढ़ाई में यदि संस्कृति नहीं है, निश्चित ही वो पढ़ाई विकृत रूप ले लेगी और वो पढ़ाई ऐसा रूप ले लेगी, और वही हो रहा है हमारे यहाँ। हालांकि केंद्र सरकार की जो 2020 की अभी जो नई नीति आई है, नई पॉलिसी आई है, उसमें संस्कृति को लेके मोदी सरकार ने बहुत सारे सुधार किए हैं। निश्चित ही वो दिन नहीं होगा हमारे जो वृद्ध माता जन है, अब बड़े शहरों में देख लीजिए, वो विदेशी संस्कृति से पले बड़े सारे लोगों के माता पिता वृद्धाश्रमों में अपने दिन काट रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जिस संतान को, जिस बच्चों को, बेटियों को, बेटों को हमने पैदा किया, उनको पैदा करके प्रतिफल के रूप में हमें वृद्धाश्रम मिले। ये इसीलिए नहीं हुआ कि वो बेटा बेटी खराब है, ये इसीलिए हुआ कि हमने संस्कृति को गिरवी रख के पढ़ाई कर ली। यदि संस्कृति को साथ लेकर पढ़ाई की होती तो हमारे पास वो राम पैदा होता जिसकी मां के आदेश से 1 सेकंड के अंदर पूरा राज सिंहासन त्याग कर जंगल के लिए रवाना हो गया। वो